जैसा कि हमारे साथ हैं जेसीबी चालक है भाई, खाना खा रहे हैं। अभी फुर्सत थोड़ी मिली है उन्हें, क्योंकि फुर्सत मिलती नहीं है, बड़े बिजी रहते हैं भाई। तो भैया जी से जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी दिखा रहे हैं आपको, खाना खा रहे हैं। भैया नाम क्या हुआ आपका? जी नाम मेरा राहुल है जी। राहुल जी, खाना आप अभी खा रहे हैं? टाइम मिला जब से? सुबह से अभी तक टाइम मिला, अभी खाने का टाइम मिला। अभी आपने कितनी जगह बुलडोजर चला दिया है? करीब 4-5 जगह चला है। 4-5 जगह। हाँ जी। आपको तो मजा आता होगा चलाने में? जी मजबूरी, गरीब आदमी को तो मजा तो आता ही है, लेकिन काम तो करना मजा आता है, लेकिन काम करना पड़ता है। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के मकान है जिनको आप तोड़ देते हैं। वो तो जी मजबूरी, हमारी तो नौकर है तो जी करना तो पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं, सही बात है। पैसा तो जैसे कहेंगे, तो पैसा आपको मिलता है यमुना अथॉरिटी के माध्यम से? यूं ही चल रहा है फ्री? पैसा मिलता है। कितनी झाड़ी मिलती है जी तो मालिक को ही पता है, मालिक को ही पता है। तो मालिक को पता है। आपको क्या झाड़ी मिलती है? जी मेरी 27,000 रुपये सैलरी। 27,000 महीने की सैलरी है। आप तो सैलरी पे कार्य कर रहे हैं, कहीं भी चलवाए अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम हुआ? साहिल। साहिल। साहिल जी, आप भी चलाते हैं? हाँ चला, मजा आ रहा पूरा? फुल मजा आ रहा है। आपका नाम क्या हुआ साहब? आपको कुछ ज्यादा आ रहा है? फुल। श्री राधा गौरी इनक्लेव, श्री राधा गौरी इनक्लेव के शायद ये नाम से है। यहाँ पर ऊपर तो कोई बोर्ड नहीं था, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है अब सबका सपना होगा पूरा, एयरपोर्ट के पास घर होगा अपना। तो यहाँ पर लोगों को फंसाया ही जा रहा था, क्योंकि आगे भी यहाँ पे जो मकान बना हुआ था उसे भी बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, जमीन दोस्त कर दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है वह जो मकान है जिस पर अभी आगे बुलडोजर चल रहा है वह किसी डीलर का ही मकान है, और डीलर के मकान को यहाँ पर तोड़कर जमीन दोस्त कर दिया गया है। का जो आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, इसका पूरा अभियान है। दरअसल हम लोग एक विधिक कार्रवाई के रूप में सबसे पहले इनको नोटिस जारी करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इनको हम लोग प्रॉपर पूरा समय देते हैं, बट ये उसको इग्नोर करके, मतलब जो भी भोले भाले लोग हैं बाहर से लाते हैं, दिल्ली से लाते हैं, आप समझिए अमरावती, इंदौर और मतलब नासिक तक के लोग अभी हमने टप्पल में तोड़ा है, वहां पे सब ऐसे ही आउटसाइडरों को ला रहे हैं और ला के ये कच्ची कॉलोनियों को काट काट के उसमें बसाते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने 4 एरियाओं में 4 अलग से एसडीएम नियुक्त किए हैं, और उसी क्रम में झाझर में पहले बहुत भयंकर कार्रवाई हुई थी, और वहां पे डिस्करेज हैं तो वो धीरे धीरे कपोट में इस साइड में वो शिफ्ट कर गए। तो आज यहाँ कार्रवाई चल रही है, सराउंडिंग 500 करोड़ के आसपास के एरिया पे अभी तक कार्रवाई शाम तक हो जाने की संभावना है। भी हम 300-400 करोड़। कौन से बड़े बिल्डर्स के नाम सामने आए हैं? आपको तो यहाँ पे पता है कौन सा, एक सामने रुद्रा है, फिर यहाँ पे ये है, प्रॉपर इनका ऑफिस है। तो आप बिल टेक करके देखिए, पूरी अपना इनका पृथक साम्राज्य यहाँ पे कायम है। तो इनको कार्रवाई हो रही है, इसके जस्ट तुरंत बाद FIR होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि टोटल चीजें बायर्स पे डिपेंड है। ये आप बस ये बताइए कि वो यहाँ पे परचेज न करें, और हम करने भी नहीं देंगे। अब इतनी तगड़ी इन पे कार्रवाई करेंगे कि दोबारा हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। बट कोई फंसे और बार बार वो लोग हम लोगों के ऑफिस आते हैं, फिर अलग अलग मुकदमा, ये भाग के गुड़गांव में ऑफिस बनाए हैं, वहां भाग जाते हैं, यहाँ इस टाइप से इनका प्रोसेस चल रहा है, बट हम लोग इनको सक्सेस नहीं करते। सब जगह दिखाए जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास के 20 किलोमीटर। आप विश्वास करिए, हर तीसरा आदमी यहाँ हवाई जहाज उड़ाते हुए ही कॉलोनी का प्रचार दे रहा है। आप इनको देखिए, हम लोग इसको फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब पे डाल दे रहे हैं, तो बहुत सारे उनके वो आ रहे हैं कि सर इस पे, इन पे आप कार्रवाई करिए और मेरा पैसा फंसा हुआ है। आपने अपनी वेबसाइट वगैरह पे सब कुछ हाँ, अथॉरिटी की वेबसाइट पे सब पड़ा हुआ है, और जितना भी 2-3 दिन पहले जेवर में भयंकर कार्रवाई हुई है तो वो भी उसका भी पूरा डिटेल है। और हम लोग हर दिन के पेपर में, आप हमारे यहाँ जितने भी एड निकलते हैं विभिन्न चैनल उनमें सब में ये चीज मेंशन रहती है, और जगह जगह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मेरा बोर्ड लगाता है, वो करता है। तो जो CO ईडा वर्तमान में राकेश कुमार सिंह सर हैं, उनके निर्देश पे हम लोग टप्पल, मथुरा, जेवर और बुलंदशहर इस एरिया में और खैर अलीगढ़ में ये भयंकर कार्रवाई चल रही है, और 1 by 1 हम लोग करेंगे इसको।
सब लोगों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, कोई स्थानीय जो लोग हैं। अरे आप नोटिस छोड़ो, मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा दूं, आप उसको जेब में डाल के यहाँ चैनल में दिखा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज। झाझर व ककोड़ क्षेत्र में बुलडोजर ने मचाई तबाही। कॉलोनाइजर अपने ऑफिसों का ताला लगाकर हुए फरार। कॉलोनाइजरों ने लोगों को लगाया करोड़ों रुपए का चूना। यमुना अथॉरिटी के आला अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों के ऑफिसों पर चला दिया बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों में बने मकान दुकान को भी नहीं छोड़ा, कर दिया जमींदोज। बताया जा रहा है कि अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई बनी रहेगी। यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा कि बाहर से आई हुई जनता इन कॉलोनाइजर भूमाफियाओं के झांसे में नहीं फंसे। कहीं ऐसा ना हो कि जनता की मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाए। देखें एएमबी लाइव न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं झाझर से, जैसा कि हम ये दिखा रहे हैं एरोनेस्ट सिटी। यह जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है एरोनेस्ट सिटी का, और इसे पीले पन्ने के माध्यम से यहाँ पे जमींदोज किया जा रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले भी यहाँ पर पीला पन्ना चल चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग बाज नहीं आते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ पर निर्माण कार्य कर दिया जाता है। पीला पंजा अभी कुछ ही सेकंडों में तहस नहस कर देगा इसे। और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से 10 से 12 बुलडोजर अपना कार्य कर रहे हैं। ये सभी यहाँ पर अवैध कॉलोनियां हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले भी पीला पंजा चल चुका है, जैसा कि हमने पहली खबर में आपको दिखाया था। लोग यहाँ से लॉक कर फरार हो गए, लॉक करके यहाँ से जा चुके हैं। आज ये ककोड़ क्षेत्र में यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? सर बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया कर रहे हैं योगी बाबा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो भी जमीन अवैध वो ले जा रही है, बिल्कुल जो भी हो रहा है बिल्कुल बढ़िया है। रोज सही हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है जी। लेकिन लोग काफी परेशान हैं, जिनकी बिल्डिंगें टूटेंगी उनका काफी पैसा लगा हुआ है। देखो जी, उन्हें तो पहले सोचनी चाहिए कि ये जो अवैध जगह है ना करना चाहिए। सो काम बिल्डिंग जो अवैध बनाई है उन्हें तो गवर्नमेंट लेगी, जो गवर्नमेंट की जगह है वो तो लेगी गवर्नमेंट उन्हें तो गवर्नमेंट को तो जो अपना सीमा है उसे तो लेगी गवर्नमेंट। अब तो उन लोगों ने देखनी चाहिए कि हमें बिल्डिंग कहाँ बनानी है, कहाँ ना बनानी है, तो वो तो देखनी चाहिए ना। सरकारी जगह है, अपना जो भी कागज है, कागज कानून कार्रवाई से अपना मकान जो भी बनाना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जो कार्य जितना भी हो रहा है एयरपोर्ट बनने से हो रहा है जी। हाँ, तो एयरपोर्ट बनने से आपको क्या कुछ दिख रहा है कि यहाँ विकास होगा? हाँ जी, विकास होगा, बिल्कुल होगा विकास, खूब बढ़िया विकास होगा जी, और अच्छी बात है, विकास होना भी चाहिए। एयरपोर्ट बनने से पहले यहाँ की जमीनों के क्या रेट थे? एयरपोर्ट से पहले तो ये जमीन के 3-4 लाख रुपए दी गई है जी। अब तो 50-60 1 करोड़ रुपए दी गई जमीन है। जमीन इनके रेट खूब बढ़ गए हैं। यहाँ रोड के किनारे क्या रेट चल रहे हैं जमीन के? रोड के किनारे जी कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की जमीन चल रही है। 1.25 करोड़। तो गरीब आदमी तो जमीन खरीद ही नहीं पाएगा। नहीं जी, गरीब आदमी की बस की ना, गरीब आदमी ने जो खरीदने गरीब आदमी ना खरीद पाएगा जी, जमीन नहीं ले पाएगा। नहीं जी, इतनी महंगी कहाँ से खरीदे गरीब आदमी? तो दाल रोटी कोई खर्चा पूरा ना हो, तो दाल रोटी को काम चला रहा हो गरीब आदमी। यहाँ पर ये जो कॉलोनियां कट रही है, किस प्रकार के लोग जो कॉलोनियां काट रहे हैं? डीलर हैं जी, जो भी अपने जमीन के डीलर हैं उन्हें वो काट रहे हैं। डीलर ले रहे हैं पैसा में जमीन अपना प्लॉटिंग कर रहे हैं। ऐसे है जो भी कुछ डीलर हैं जो भी अपने कॉलोनी काट रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी बबलू है। दोस्तों जैसा कि बबलू जी का कहना यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने से पहले जो जमीनों के रेट थे वो मात्र 1.5 से 2 लाख रुपया बीघा था, लेकिन जब से यहाँ पर एयरपोर्ट पर कार्य हो रहा है जेबर में, उसके बाद यहाँ पर जमीन के जो रेट बताए जा रहे हैं 1 करोड़ और 1.25 करोड़ रुपया बीए के ऑन रोड के ये रेट बताए जा रहे हैं। तो जैसा कि एयरपोर्ट यहाँ पर बना है, एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है।
अभी जमीन के रेटों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही यहाँ पर एयरपोर्ट बना तो यहाँ पर लोगों ने अपना ठप्पा जमाना भी स्टार्ट कर दिया, जगह जगह कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। जबकि एयरपोर्ट भी बनने से पहले यानी अथॉरिटी ने अपने जगह जगह इन क्षेत्रों में बोर्ड भी लगा दिए थे। जो ग्रीन कलर के बोर्ड थे उन पर भी खुले शब्दों में लिखा हुआ था, यदि किसी प्रकार का इस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपना निर्माण कार्य नहीं छोड़ा और यहां तक उन डीलरों ने उन ग्रीन कलर के बोर्डों को उखाड़ा और जगह जगह गड्ढों में गाड़ दिया, ताकि बाहर के लोगों को एक अंधेरे के अंदर रखा जाए, उन्हें झांसा दिया जाए। और उन्होंने अपनी जगह जगह प्लॉटिंग कर दी, उन्होंने कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। लेकिन अथॉरिटी के माध्यम से अधिकारी लोग आते हैं और पीला पंजा उन पर चलवा दिया जाता है। पीला पंजा जैसे ही चलता है और अथॉरिटी के लोग चले जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद भूल भुलैया डालते हैं वह डीलर, वह भूमाफिया, और उन्हीं कॉलोनियों पर फिर से निर्माण कार्य कराना चालू कर देते हैं। पहले भी देखा गया है और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। लेकिन बाहर से जब लोग आते हैं उन्हें कुछ ऐसा नहीं पता होता है कि यहाँ पर नोटिफाइड कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं। वो आते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं OSD शैलेंद्र सिंह जी ने भी खुले शब्दों में कहा है कि हम किसानों से कुछ नहीं कहेंगे। किसान अपना 1 बीघे में बनाए, 2 बीघे में बनाए, 10 बीघे में बनाए, लेकिन भूमाफिया को हम नहीं छोड़ेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई को निरंतर जारी रखेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ भाई जानना चाहेंगे, भैया जी ये जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है बुलडोजर के माध्यम से कॉलोनियों पर, क्या कुछ कहना है आपका? हाँ सही हो रही है कार्रवाई, सही हो रही है। हाँ लेकिन लोगों का तो पैसा बर्बाद हो रहा है। अब जो गैर कानून कार्य तो कार्रवाई तो होगी, गैर कानूनी है तो कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर गैर कानूनी है, आप कानून के तहत उस पर नहीं चल रहे हैं तो कार्रवाई तो होनी निश्चित है। तो दोस्तों आप देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। ये कार्रवाई अभी निरंतर रहेगी, हम आपको अभी दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं ककोड़ की तरफ। अभी हम यहाँ जैसा कि दिखा रहे हैं उधर नहर है और यहाँ हम अभी यह रास्ता झाझर से बुलंदशहर की तरफ जाता है और आगे ही ककोड़ है। अब ना जाने किस कॉलोनी पर यह बुलडोजर चलने वाला है। सभी बुलडोजर यहाँ निरंतर अपने क्रमबद्ध खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर एक भाई हैं, थोड़ा हमारे साथी इधर आएंगे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे जैसा कि हमारे साथ हैं JCB चालक है भाई, खाना खा रहे हैं। अभी फुर्सत थोड़ी मिली है उन्हें, क्योंकि फुर्सत मिलती नहीं है, बड़े बिजी रहते हैं भाई। तो भैया जी से जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी दिखा रहे हैं आपको खाना खा रहे हैं। भैया नाम क्या हुआ आपका? जी नाम मेरा राहुल है जी। राहुल जी, खाना आप अभी खा रहे हैं? टाइम मिला जब से? सुबह से अभी तक टाइम मिला, अभी खाने का टाइम मिला। अभी आपने कितनी जगह बुलडोजर चला दिया है? करीब 4-5 जगह चला है। 4-5 जगह। हाँ जी। आपको तो मजा आता होगा चलाने में? जी मजबूरी है, गरीब आदमी को तो मजा तो आता ही है, लेकिन काम तो करना मजा आता है लेकिन काम करना पड़ता है। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के मकान है जिनको आप तोड़ देते हैं। वो तो जी मजबूरी हमारी, तुम नौकर है तो जी करना तो पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं, सही बात है। पैसा तो जैसे कहेंगे, तो पैसा आपको मिलता है यमुना अथॉरिटी के माध्यम से? यूं ही चल रहा है? पैसा मिलता है। कितनी झाड़ी मिलती है जी, तो मालिक को ही पता है, मालिक को ही पता है। तो मालिक को पता है। आपको क्या झाड़ी मिलती है? जी मेरी 27,000 रुपए सैलरी। 27,000 महीने की सैलरी है। आप तो सैलरी पे कार्य कर रहे हैं, कहीं भी चलवाए अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम हुआ? साहिल। साहिल साहिल जी, आप भी चलाते हैं? हाँ चला, मजा आ रहा पूरा? फुल मजा आ रहा है। आपका नाम क्या हुआ साहब? आपको कुछ ज्यादा आ रहा है? फुल। अब दोस्तों जैसा कि आदेश हो गया है, आगे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं और भैया जी खाना खा रहे हैं और खाना भी अभी लगभग बात करें तो लगभग खाना कहा है, रोटी वोटी कुछ चाहिए ना।
चावल भी नहीं मिला क्या? थोड़ा मिला तो थोड़ा मिला है, खाना भी थोड़ा ही मिला है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, भैया को सब्जी रह गई है। तो भैया जो भी है खा लो आप, और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि आदेश हो गया भैया जी को, और आगे की तरफ बढ़ते हैं और पंजाब चलेगा। भैया है हमारे साथ। भैया क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई पर? हम तो अभी दूर से आए कहीं से। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग खबरा खानपुर से हैं। खबरा खानपुर से। तो इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे जो बुलडोजर चल रहा है? ठीक है, जो भी अवैध है वो होना चाहिए। थोड़ा इधर कैमरा चल रहा है। जो भी है वो अवैध है वो होना चाहिए। यानी अवैध कॉलोनी पर चलना ही चलना है। चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, ताकि बाहर से आए हुए लोग ना फंसे। जी उनका मेहनत का पैसा है। जी बिल्कुल सही बात। आपका शुभ नाम? रमेश जी। रमेश सोलंकी जी है जी। भैया आपका नाम क्या हुआ? दीपक जी, क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? मैं तो अभी आया, तो कुछ जानकारी है आपको जानकारी नहीं है? अभी आए। भैया आपका नाम क्या हुआ? पिंटू जी है। जो बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? अवैध पर चलना चाहिए जी। अवैध पर चलना चाहिए। मजा आपको भी आ रहा है? पूरा मजा आना चाहिए। जो जीवन पर चलना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अवैध पे चलना चाहिए, लेकिन बेगुनाह को भी नहीं सताना चाहिए। तो आप बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, यह हम आपको दिखा रहे हैं जो ककोड़ रोड के करीब है, और यहाँ पर यह कॉलोनी बसी हुई है, और ये यहाँ ऑफिस है। और इस बोर्ड को तो बिल्कुल तहस नहस ही कर दिया जेसीबी के माध्यम से, और उखाड़ के कर दिया। इसका 36 का बना दिया है। 36 का बना दिया है। और ये यहाँ जो कॉलोनी थी, इसका नाम था लॉर्ड रुद्रा प्रॉपर्टीज। मकान, दुकान, प्लाट व कृषि हेतु जमीन के लिए संपर्क करें, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और अब शायद अंदर की तरफ बुलडोजर अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे अब कुछ ही सेकंडों में इसे गिराया जाएगा। और जैसा कि देख रहे हैं, बड़ा ही स्टैंडर्ड ऑफिस बनाया हुआ है। और ये ऑफिस है, बड़ा स्टैंडर्ड ऑफिस है, जिसमें टेबल है, एसी लगा हुआ है, सीलिंग है, फैन है जी। नहीं कर सकता, लिख के दे रखा मैंने, लिख के दे रखा। मैंने आप ये मैं चिल्ला के खाओ, सॉरी नॉर्मली बात कर रहा हूं। आपने तो खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि आप प्लॉट, मकान, प्लॉट, यदि कोई बाहर है तो हमने कोई दलाई का काम करा हुआ, लेकिन मैंने कोई प्लॉट नहीं काट रहा हूँ। आपने लिख रखा है ना साफ तौर पे प्रॉपर्टीज, और इसलिए ऑफिस बना रखा है कंटेनर में। आपने मैंने कोई प्लॉट नहीं काटा अभी तक, ना कोई काटा है ना बेचा। तो है ना, किसका स्टार्टअप तो है ना आपका? अरे मैंने लिख रखा था, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा कोई ना प्लॉट काटा है ना काटूंगा कभी जिंदगी। आप देख सकते हैं ये प्राधिकरण का जो पीला पर्चा है। जैसा कि दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस है, लॉर्ड रुद्रा के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था, और इसे यहाँ पर खोला गया है। लेकिन उनका कहना यह है कि मैं कोई प्लॉट नहीं काटूंगा। और जैसा कि दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर ये बोर्ड भी था, लेकिन उनका कहना है कि हम किसी प्रकार का प्लॉट नहीं काट रहे, ना मैं काटूंगा, एक सौगंध टाइप की खा रहे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं लॉर्ड रुद्रा प्रॉपर्टीज, मकान, दुकान, प्लॉट व कृषि हेतु जमीन के लिए संपर्क करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोई प्लॉट नहीं काटेंगे, लेकिन नहीं काटेंगे तो उन्होंने लिख क्यों रखा है? लेकिन यहाँ लोगों को फंसाने का तो कार्य किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड भी लगाया जाता है, दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि हम कोई प्लॉट नहीं काटेंगे। और यहाँ जैसा कि दिखा रहे हैं, अंदर
ऑफिस भी है ये इनका यहाँ आगे, जैसा कि रोड पर दिखाया है लॉर्ड रुद्रा के नाम से बना रखा है। क्षेत्र की जनता को भी जागरूक करने के लिए निकले हैं ताकि वो लोग यहाँ ना फंसे। बोर्ड लगा हुआ है, खुले शब्दों में लिखा हुआ है लॉर्ड रुद्रा प्रॉपर्टीज। जब लिखा हुआ है तो कैसे माने कि ये कोई प्लॉट नहीं बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अधिकारियों की टीम इधर उधर अभी घूम रहे हैं और उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑफिस अभी बचा रहे और ये जो का तो ऐसा ही बना रहे। यदि थोड़ा सा भी अगर इशारा हो जाता है तो बुलडोजर इसे एक ही पंजे में और कुछ ही सेकंडों में एक तरफ उठाकर पटक देगा। तो दोस्तों, क्षेत्र की जनता जागरूक रहे, बाहर से आए हुए लोग भी जागरूक रहें, वह लोग आकर ना फंसे। बने रहें, देखते रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। जी, क्या समस्या है आपको? मेरी पर्सनल 15 साल पहले की प्रॉपर्टी खरीदी है। मैं ना कोई प्लॉट बेचा है ना बेचूंगा। मैंने बिजली का कनेक्शन लिया है, वहां पर मैंने लिखित दे रखा है कि मैं कोई प्लॉट नहीं काटूंगा। जी, ये आपकी निजी संपत्ति? मेरी निजी संपत्ति है जी, आपने इसमें कोई प्लॉट नहीं काटा है? काटा है ना काटूंगा, कभी जिंदगी में नहीं काटूंगा। ये लिखित दे सकता हूं। जैसे आपका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज लिखा हुआ था, इसमें मैं उसको झुटला नहीं सकता कि मैंने लिख नहीं रखा था। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई है। मैं यहाँ पर आकर नहीं बैठा था, ये केवल मैंने टेम्परेरी रखा है। वैसे हर एक को टेम्परेरी कहेगा, इसको भी मैं हटा दूंगा। इसमें अंदर मेरा मकान बना रखा है, मेरी फैमिली रह रही है इस समय अंदर। खेती करते हैं। मेरी खेती के लिए अब भी जुता हुआ पड़ा है जी। ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी रजिस्ट्रियां हैं, सारी रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री है सारी मेरी, 15 साल पहले की रजिस्ट्री है सारी। चलो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं इनकी जो समस्या थी, इनका कहना यही है कि ये हमारी संपत्ति है, निजी है, 15 साल पहले से खरीदी है। सिर्फ इनकी गलती इतनी रही है कि इन्होंने आगे प्रॉपर्टीज का जो बोर्ड है वो लगा दिया है। ये इनकी निजी संपत्ति बताई जा रही है और इनका ये अंदर फैमिली भी रह रही है और ये गाजियाबाद में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने खरीदी है लगभग 15 साल पहले। और जैसा कि आज इस पर कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन इन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है इनके पास जो इन्होंने दिखाए हैं। इनका एक बिजली का कनेक्शन भी है जो इन्होंने अपना ये सेपरेट कनेक्शन यहाँ ले रखा है। अभी दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले दिखाए थे कि लॉर्ड रुद्रा प्रॉपर्टीज का ये बोर्ड था जिसे पहले तोड़ दिया गया था और सिर्फ आगे का पार्ट छोड़ दिया गया था, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसी भी ये जो बॉल है यहाँ पर, इसे भी बाल को भी यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से नीचे गिरा दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आगे भी बुलडोजर अपना कार्य करने के लिए बढ़ गया, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर वहां भी उस बॉल को नीचे डाउन करने वाला है, क्योंकि यहाँ भी एक ऑफिस बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनकी किसी प्रकार की बिल्डिंग्स को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, जैसा कि देख रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ पर जिन्होंने बोर्ड भी लगा रखा था। कुछ समय पहले बोल रहे थे कि हम ना तो यहाँ करेंगे ना हमने किसी प्रकार की कोई प्लॉटिंग की है। तो इधर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर अपना अंदर घुस गया है और इधर आपको दिखा रहे हैं यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था जिसे लॉर्ड रुद्रा प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, जिसे बुलडोजर के माध्यम से नीचे गिरा दिया गया है और एक जेसीबी अंदर आ रही है।
यहाँ पर बुलडोजर एक नहीं दो नहीं लगभग दर्जना के आसपास, एक दर्जन के पास बुलडोजर हैं और यहाँ कुछ नहीं छोड़ने वाले ये। अथॉरिटी के माध्यम से, यमुना अथॉरिटी के माध्यम से बहुत तेजी के साथ यहाँ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई, जैसा कि ये कॉलोनी यहाँ पर कटी हुई है और इसमें एक मकान बना हुआ है जिसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट करके उस मकान को बनाया है। जैसा कि हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं, उस पर बुलडोजर लग चुका है। दोस्तों बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यहाँ कॉलोनी कटी हुई है, कॉलोनी कटी हुई है जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। यह मकान है और इसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट करके इस मकान को बनाया गया है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर इसे तहस नहस करने लग चुके हैं। जैसा कि देख रहे हैं मकान है, इस मकान पर 2 बुलडोजर लगे हुए हैं और इसमें एक नहीं कई मकानों को गिराया जाएगा। ये मकान है और यहाँ पर एक मकान उधर नवनिर्माण मकान जिस पर कार्य अभी जारी है, उस पर भी बुलडोजर लगे हुए हैं। जैसा कि उधर आपको दिखा रहे हैं, ये मकान भी बुलडोजर कार्य कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ककोड़ से, और इस कॉलोनी को पूरी को तहस नहस कर दिया जाएगा। बुलडोजर लगे हुए हैं, इस कॉलोनी में कहीं कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, लाखों रुपया वेस्ट करके इस मकान को बनाया गया। यहाँ इसमें लगभग ये 2 मकान पूर्ण बने हुए हैं, इसमें तो निवास भी है, इस मकान में तो निवास भी है, जिसे से भी नीचे तोड़कर गिराया जा रहा है। दोस्तों देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश में सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। तो दोस्तों एक मकान में 3 बुलडोजर लग चुके हैं इन्हें गिराने के लिए। इसमें पीछे के दीवार से यानी वॉल से इसे नीचे गिराया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक बुलडोजर और आ चुका है, यह भी इस मकान को यहाँ गिराएगा। और यहाँ ये मकान है, नवनिर्मित मकान है, जिसे बुलडोजर के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा है। और जैसा कि हम अंदर की तरफ घुसे तो इस कॉलोनी पर किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं था किस नाम से यह कॉलोनी यहाँ काटी जा रही थी। तो यहाँ पर कितने लोगों को यहाँ ना जाने फंसाया गया होगा। यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट काटे गए हैं और ये पूरा छज्जा आगे गिरने के लिए तैयार है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ऊपर से वह छज्जा गिरने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत धीरे 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 वह गिरता जा रहा है। बस थोड़ा सा उसे इशारा हो जाए तो कुछ ही सेकंड में वो नीचे आ जाएगा। आगे का पार्ट, क्योंकि ये बुलडोजर है, बुल सार, जैसा कि देख रहे हैं, अपना बुलडोजर सूंड आगे से उठाता हुआ और उसमें थोड़ी सी टक्कर मारेगा। जैसा ही टक्कर मारेगा वह पार्ट नीचे आ गिरेगा, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और बस कुछ ही सेकंडों में ये नीचे
आ गिरेगा। चल रहा है धीरे धीरे। आगे तो मार तो सही, थोड़ा आगे। और यहाँ जेसीबी चालक भी थोड़ा डरा हुआ है। जेसीबी चालक की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसमें आगे अपने पंजे को थोड़ा सा लगा दे, क्योंकि डर है ऐसा ना हो कि इधर आए और इसके ऊपर ही आके गिर जाए, क्योंकि ऊपर से पूरा छज्जा अपना जगह छोड़ चुका है। सावधानी पूर्वक इस घटना को अंजाम देना होगा, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। अब हिम्मत जुटाते हुए और जेसीबी चालक भाई आप देखते हैं, उन्होंने अपनी आगे के पार्ट को जमा दिया है और आगे सूंड को खड़ा करते हुए जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और 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 बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अब ये गया, अब कुछ ही समय में ये पार्ट नीचे आ जाएगा। ये कार्य भी बड़ा रिस्की होता है दोस्तों, जेसीबी चलाना सावधानी पूर्वक, क्योंकि और बड़ा रिस्की कार्य होता है ये। इसमें सरिया लगी हुई है, पिलर इसमें लगे हुए हैं और धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और ये पार्ट आगे से गिरने वाला है, सभी सावधान रहे, थोड़ा पीछे हटके रहे। और गया गया गया, सावधान, हटिए हटिए हटिए, बचिए बचिए बचिए। आ गया ये पार्ट जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये भूमाफिया होते हैं, गोली वाली जनता को फंसाकर प्लॉट काट देते हैं। और अथॉरिटी के माध्यम से जैसा कि यहाँ पर आज बुलडोजर जी और उस मकान को भी अभी यहाँ पूरी तैयारियां हैं गिराने के लिए। और अथॉरिटी के माध्यम से भी यहाँ पर समस्त अधिकारी आए हुए हैं और एसडीएम साहब भी आए हुए हैं। ये कॉलोनी किस प्रकार की कॉलोनी है, एसडीएम साहब से भी जानना चाहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। यह सपनों का घर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट करके इस मकान को बनाया गया और आज अथॉरिटी के माध्यम से इसे जमींदोस्त किया जा रहा है। इसमें गद्दा भी है, व्यक्ति का सामान भी शायद दिखता है कि सामान है, गद्दा बाहर आ चुका है निकल के जी। दोस्तों मैं जो अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसा कि ये यहाँ पर रूम बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है एएस एंटरप्राइजेस, जिसपे जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है। और इसके अंदर कुछ सामान था जिसे अभी निकाल कर बाहर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर इसे अभी यहाँ पर खाली किया जाएगा, यहाँ खाली किया जाएगा। यहाँ पर ये किसी का सामान रखा हुआ है, अब ये बाहर किया गया है, क्योंकि इस तरह बुलडोजर यहाँ चलेगा। जैसा कि अभी आपको यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये किसी का सामान है जिसने अपने निकाला। थोड़ा इनसे हम जानेंगे कि क्या ये यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। यहाँ पर एक चूल्हा भी बना हुआ है, जैसा कि इधर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि भैया जी आप ही का है? हाँ अंकल जी। अच्छा, तो आप किराए पर रहते हैं इधर? हाँ अंकल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? साने के हैं। तो क्या काम करते थे आप यहाँ? जॉब कर रहे थे अंकल जी। जॉब कर रहे थे। तो कितना रुपया महीना इसका दे रहे थे आप? उसका महीना नहीं अंकल जी, वैसे ही रहता था। वैसे ही रह रहे थे। तो यहाँ के जो डीलर है उन्होंने रखा था आपको? नहीं, भाई है वो हमारे। आपके भाई हैं? हमारे शहर में कनेक्शन में थे हमारे। अच्छा, तो उन्होंने आपको ये रहने के लिए दिया था? ये रहने के लिए अंकल जी ने वहाँ परेशानी में था, उन्होंने मुझसे कहा था वहाँ परेशानी में वहाँ रह सकते हो 2 महीना। अच्छा, तो आप सियाने के हैं, यहाँ रह रहे थे, आप यहाँ कार्य कर रहे थे जी। कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ? 2-3 महीने आगे। 2-3 महीने से रह रहे थे। तो किराया भी ले रहे थे आपसे?
कोई नहीं। आप बाद में कह देगा, आप बाद में किराया दे देना। अच्छा, बाद में दे दो, बात के लिए बोल रहे थे जी। तो अभी आपने खाली किया है, खाली कर दिया अंदर से, पूरा सामान निकाल लिया है ना। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर ये रहते थे, किराए पर ही रहते थे, अभी कोई किराया नहीं दे रहे थे। लगभग 2-3 महीने इनको यहाँ हो गए हैं इसमें रहते रहते। किसी भाई ने बोल दिया था, जिनका उन्हीं का प्लॉट है जिसने बोला था आपको। आप अंकल जी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं बताऊँ ऐसे रिलेशन में थे। आप हम पहले पास में रहते थे यहाँ पे, हमारा थोड़ा सा लगाव था यहाँ पे। तो अंकल जी बोले कहना वहाँ दिक्कत से आ गई किराया वगैरह देने में, बोले तुम यहाँ रह लो, 12 बच्चे थे, तो उस वजह से हम यहाँ पे आ गए थे। ओके, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि ये यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ये किसी और की पीछे हटते गए, थोड़ा किसी और भाई की जमीन थी, लेकिन यहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, जिन्होंने बोला था कि कुछ दिन बाद हमें इसका किराया दे देना। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो जी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप वीडियो बना रहे, मजा आ रहा है पूरा? मजा तो आएगा ही जी, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता का नहीं, ये तो यहाँ पे पहले से ही बोर्ड लगा दिए गए थे अथॉरिटी के माध्यम से कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना किया जाए, उसके बाद भी लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये तो जिन्होंने कॉलोनी काटी उनकी गलती है, उनसे पूछा जाए। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, इस क्षेत्र में यहाँ नहीं, बिहार से, ग्वालियर से, यानी मध्य प्रदेश से दूर दूर से लोग आकर फंस चुके हैं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे। यहाँ पर बाहर के लोगों को फंसाए जा रहे हैं। तो हमें तो यहाँ की पूर्ण जानकारी नहीं है जी। क्योंकि अथॉरिटी कभी किसी का नुकसान तो करेगी नहीं। अब देखो, ये तो अथॉरिटी बात बता सकते हैं, या जिन्होंने कॉलोनाइजर, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी है, वो बता सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये कॉलोनी है, इस पे किसी प्रकार का कोई यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। यह ककोड़ बुलंदशहर रोड पर, मेन रोड पर यह कॉलोनी यहाँ बसी हुई है। ये काटी जा रही थी, जिसे इधर से उधर उखाड़ कर अभी फेंक दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है श्री राधा गौरी इनक्लेव। श्री राधा गौरी इनक्लेव के शायद ये नाम से है। यहाँ पर ऊपर तो कोई बोर्ड नहीं था, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, अब सबका सपना होगा पूरा, एयरपोर्ट के पास घर होगा अपना। तो यहाँ पर लोगों को फंसाया ही जा रहा था, क्योंकि आगे भी यहाँ पे जो मकान बना हुआ था उसे भी बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, जमीन दोस्त कर दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है वह जो मकान है जिस पर अभी आगे बुलडोजर चल रहा है, वह किसी डीलर का ही मकान है, और डीलर के मकान को यहाँ पर तोड़कर जमीन दोस्त कर दिया गया है। यहाँ पर काफी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर इधर उधर लगे हुए हैं, जैसा कि हम आपको इधर दिखा रहे हैं। देखने वाले भी काफी लोग हैं, और इस कॉलोनी को यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से तहस नहस किया जा रहा है। तो कहना यही है चैनल के माध्यम से, हर उस व्यक्ति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इस प्रकार की कॉलोनियों में आकर वो ना फंसे, अपनी मेहनत का पैसा वो आकर ना फंसाएं, क्योंकि मेहनत का पैसा है, यहाँ फंसाएंगे। और आज आप देख रहे हैं इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप अपनी मेहनत का पैसा इस प्रकार से कहीं भी ना लगाएं, पहले जांच कर लें, जांच करने के बाद ही आप अपना प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मुझे पता लगा, हाँ मेरे पता था, जो आपको बनने जा रहा है वो तस्वीरें वहां से नजदीक आपको दिखाई देंगी। तो ये पहला सिलसिला हो जाता है। यह तो सब ये जो हम यहाँ देख रहे हैं एयरपोर्ट की ही बदौलत है, जो जगह जगह प्लॉटिंग्स हो रही हैं, जगह जगह तक मुद्दे पैदा हो गए, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स पैदा हो गए हैं। जो प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं जानते थे वह भी प्रॉपर्टी डीलिंग्स कर रहे हैं। ये सिर्फ एयरपोर्ट की ही देन है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से पहले इस क्षेत्र में कभी भी यहाँ पर
ये जमीन के रेट जो देखते थे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीघा रहती थी, लेकिन आज उसी जमीन के लगभग 1 करोड़ और 1.25 लाख 1.5 करोड़ अरब के जो रेट निकाले। आज बात करें झाझर में हुई कार्रवाई, कपूर में कार्रवाई हुई, मकान में कितने ऑफिस को ध्वस्त किए गए, बात करें लोग बात करें तो लगभग 15 से 20 ऑफिस मकानों को तो ध्वस्त कर दिया गया है आज। और क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 बीघा आज का जो क्षेत्रफल है दिखाई कराया गया है। तो ये लगातार आप देख सकते हैं ट्रैफिक की कार्रवाई है, वो देखी जा रही है। ये गंदगी तो दोस्तों, जो हम आपको ये आज का ये रूप जो दिखा रहे हैं, विकराल रूप जो यहाँ बुलडोजर्स का आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर की बिल्डिंग है, ये ऑफिस है, जिसे बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया है। ये लेंटर डालकर और लेंटर को भी ऊपर से इसकी छत पक्की की गई है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। इसे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, ऐसा इन्हें भी नहीं पता था, ऐसा कोई इन्हें भी आभास नहीं था कि उस बिल्डिंग पर अथॉरिटी का बुलडोजर चलेगा। आज की इस कार्रवाई पर यहाँ सभी अधिकारी मौजूद हैं, ओएसडी शैलेंद्र सिंह जी, एटीएम साहब, सभी मुस्तैद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, अथॉरिटी की टीम मुस्तैद है। और इस बिल्डिंग में विंडो को लगाई गई है, शीशे की विंडो है, बड़ी मजबूती के साथ यह मकान बनाया गया, प्लास्टर बड़ा मजबूत किया गया। लेकिन ये बुलडोजर है साहब, इस बुलडोजर के सामने कोई मजबूती अपने मायने नहीं रखती है, किसी प्रकार की कोई मजबूती मायने नहीं रखती है। ये बुलडोजर है, अच्छी से अच्छी मजबूती को तहस-नहस करके रख देता है और मकान की छाती पर चढ़ के ऊपर ये अपना पंजा जमाकर अपनी कार्रवाई करता है। तो आप देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। फिर हम यही कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, सावधान रहें, सचेत रहें और अपना पैसा कहीं गलत जगह ना फंसाएं और ऐसी जगह पर कभी भी आप अपना प्लॉट ना खरीदें। इस कॉलोनी की बात करें तो ये कॉलोनी बड़ी मजबूती के साथ बसाई गई थी और यहाँ के रेटों की भी बात करें तो रेट भी बहुत अच्छे रहे होंगे। तो बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। हम जनता से कुछ आपको रूबरू कराते हैं कि इस पर जनता का क्या कुछ कहना है। इसमें सब कुछ फिटिंग है, लाइट फिटिंग है, इसमें लगभग कुछ सरिया डाली गई है, छड़ भी डाली गई है, छड़ भी सभी को तोड़ते हुए बुलडोजर अपना काम कर रहा है। बुलडोजर के अंदर भी बहुत पावर होती है, यह अथाह बल लेके आगे बढ़ता है। इस बिल्डिंग में पत्थर लगा हुआ था, इस बिल्डिंग में लाइट फिटिंग थी, इस बिल्डिंग में पुट्टी हुई आई थी, इस बिल्डिंग में एसएस यानी स्टील का गेट था, स्टील की ग्रिल थी, अच्छी क्वालिटी के गेट थे। लेकिन ताज्जुब की बात, ककोर क्षेत्र में ये जो आज कार्रवाई की जा रही है प्राधिकरण के माध्यम से, ये जो कॉलोनी यहाँ बसी हुई थी आज इस पर बुलडोजर चला दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, अगर अथराइज नहीं है तो गलत है, अगर अथराइज नहीं है तो इसको बनाना गलत है।
पर अदरवाइज अगर अथराइज है तो ये आप लोग की गलती है, अगर तोड़ रहे हैं तो। यहाँ पर देखा है कि कॉलोनाइजरों ने पहले सेटिंग करके यहाँ पर बिजली के खंभे भी गड़वा दिए, लाइन भी फिटिंग करा दी, सेट करा दी। उसमें आप लोग क्यों नहीं रोका? जब ऐसा हो रहा था काम, उसमें रोकना चाहिए था। ये तो जो मान रजिस्ट्री में रोकनी चाहिए थी, रजिस्ट्री पे भी रुक जानी हाँ, चाहिए। क्योंकि जब उस समय जिस समय ये काम शुरू हुआ था उस समय आपने आप रोकना चाहिए था। गवर्नमेंट का फाइल हो रहा है ना, जैसे पोल कर रहा है, रोड बन रहा है, उसमें आकर रोकना चाहिए था। अब इसमें तो बेचारे जिन्होंने पैसा लगा के मकान बनाया, मकान तोड़ दिया आपने, और बेचारे को क्या करेगा? लाखों रुपए लगा दिया मकान में और तोड़ दिया, वो बेचारे तो रो रहे होंगे अभी। तो ये गलत है। लेकिन जिनके मकान पर यहाँ बुलडोजर चल रहा है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, ये तो बताते हैं हमारा इस प्रकार से समस्या है। वो क्यों नहीं है मौजूद? तो होनी चाहिए उन लोग। अब ये तो मैं भी बाहर से आया हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं भी बाहर से आया हूँ। कौन किसी का सुन रहा है? तो गवर्नमेंट जो कर रही है मैं तो देखने आया। नहीं सुनेंगे, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाएंगे। अभी वहाँ पर रोड पर वो रुद्रा प्रॉपर्टीज था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैं मानना ठीक उन्होंने है, दिखाया और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई टच नहीं किया। वो बात ठीक है, लेकिन इसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला होने तो मौजूद होना चाहिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ सर, वो ठीक है, लेकिन तो गवर्नमेंट वहाँ पर रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प में करा गवर्नमेंट का, वहाँ भी रोक लगानी चाहिए। किस प्रकार की रोक लगाएंगे? वो तो वहाँ पे कोई नंबर नोटिस दिया था जिनका मकान टूटा है, नोटिस कोई नहीं, सीधे कोर्ट के ही आदेश है। उस आदमी की क्या मजबूरी है? हो सके उसकी माई मर गई हो तो गया, आगे मरने में तुमने आगे मकान तोड़ दिया पीछे, ये कहाँ का तरीका है बिना नोटिस दिए? कहानी ये कार्रवाई हो रही है कि माँ को ना मारे। और क्यों नहीं मार रहे? जब कोई ना कोई तो मजबूरी है, जो आदमी अपना यहाँ मकान बना के रह रहा है, उसे छोड़ के अगर आदमी गया है पीछे, उसका मकान तोड़ दिया। अगर उसे नोटिस होता तो टाइम टेबल होता। अब ज्यादातर लोग बाहर के होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। अगर उनके एड्रेस पे नोटिस जाएगा तो वो यहाँ मिलते, ये मेरे पेपर है, ये कॉलोनी कोई आज की तो कट नहीं होगी। ये कॉलोनी कम से कम आप देख रहे हैं 1 साल से कट रही होगी। और जब इसमें मकान बन गए, जब तोड़ने आ गए, अरे उससे पहले भी रोक देते, उससे पहले ही बंद करवा देते। तो जो आम लोग हैं वो तो ले लेते। भाई सब पता है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, बढ़िया पैसे बढ़ेंगे, बढ़िया सुविधाएं होंगी, तो लोग ले लेते हैं, आके मकान बना लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो ये दिक्कत तो रहेगी। ऑथोरिटी चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये देना चाहेंगे, अगर ये काम रोकने है तो पहले ही रोक दो। उनके संज्ञान में रहता है, उनके लोग घूमते हैं, कि हाँ कॉलोनी कट रहे हैं और सारे काम होते हैं, पैसा लेखपाल वो किस बात का? लेकिन ये तो बाद में कार्रवाई होती है ना, ये गलत है। इसे तो पहले रोक दो, काम लोग तो नहीं मरेंगे। कैसे कैसे करके पैसे से कह रहे थे आप अथॉरिटी वाले, जब यहाँ अथॉरिटी वालों को सबको पता नहीं काम चल रहा नहीं चल रहा। नहीं, जब यहाँ प्लॉटिंग होती है तो अथॉरिटी वाले आते हैं, आते हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, बिना लेखपाल के रजिस्ट्री नहीं होती ना। जब लेखपाल यहाँ पे क्या देखने आता है? लेखपाल की कई बात की जिम्मेदारी है, हमारा पैसा जाने के बाद मकान टूटा है। मेरा क्षेत्र है या जिस अधिकारी का क्षेत्र है, जिस अथॉरिटी के अंतर्गत है, वो लोग तो छोड़े हुए हैं, वो सारे में घूमते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ क्या हो रहा है, वो पहले रोक देना इस चीज को। रजिस्ट्री ऑफिस से आदमी लोगों का पैसा ही नहीं कहाँ प्लॉट लिया है उस एरिया में, जो ये रजिस्ट्री हुआ में एरिया में। कुछ हद तक तो यहाँ पर सभी लोगों की बात सही है, क्योंकि जब वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टाम्प बेचे जाते हैं तो उन नंबरों को मार्क क्यों नहीं किया जाता कि इन नंबरों में किसी प्रकार की प्लॉटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वही अधिकारी लोग हैं जो वहां बैठे होते हैं। अथॉरिटी के बताते हैं कि लोग भी यहाँ पर क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जब यहाँ प्लॉटिंग्स होती हैं उस टाइम पर इन लोगों को आगाह क्यों नहीं किया जाता है कि यहाँ किसी प्रकार की प्लॉटिंग नहीं की जा सकती। लेकिन जब मकानों में लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया है, एक अच्छा रूप देकर उन्हें बनाया गया है, साल पहले बनाया ये रोड, और ये लगभग 1 साल पहले भी यहाँ पर जैसे बता रहे 1 साल पहले ये रोड बनाया गया, क्योंकि इंटरलॉकिंग यहाँ देख रहे हैं। उधर बहुत अच्छा मकान बनाया जा रहा था, नवनिर्मित मकान है, इधर भी नवनिर्माण करके इस मकान को बनाया गया है। और पीछे उधर दिखा रहे हैं इसी कॉलोनी में उधर मंदिर भी है, जिस पर आज मंदिर भी बनाया गया पहले, आज उसे भी तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। इस प्रकार की कार्रवाई जब आज की जा रही है तो इससे की बड़ी घटना को होने से पहले इन लोगों को पहले रोका भी जा सकता था। आज ही इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। बात आती है नोटिस भी होना चाहिए, जैसा कि अभी बोल रहे थे ये मकान मालिक है यहाँ है ही नहीं, उन्हें भी यहाँ होना चाहिए थे। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं आज आकाश में क्या होने वाला है, तो यह भी इस प्रकार की जो यहाँ पर चीजें देखी जा रही हैं वे भी बहुत ही गलत और